हमने भेज दिया है जेपीएससी को, तो फिर इससे ऐतराज क्यों? जब ये 8 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होल्ड करता है, ये पहले से योग्यता रखते हैं, सारी अर्हताएं पूरी करते हैं, तो इनका स्थायीकरण करने में क्या दिक्कत है, ये हमें सरकार बताए। एक संवर्ग के लिए सरकार यदि यह निर्णय करती है कि उनके समायोजन की प्रक्रिया हो, तो हमको लगता है ये उचित नहीं होगा। 8 वर्ष तक अपनी सेवा दे और राज्य को सेवा दे, राज्य के छात्रों को सेवा दे, इस शिक्षा में सेवा दे, और उसका समायोजन हम ना करें तो फिर उनके साथ अन्याय होगा। के द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं व्यक्तिगत तौर से उस पर सहमत हूं, लेकिन नीतियों के निर्धारण के मुद्दे पर व्यक्तिगत सोच नीतियों पर प्रभावी नहीं हो सकती है। आपने कहा कि भाई व्यक्तिगत निर्णय सरकार के नीतिगत निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। आप प्रभावी मंत्री हैं, आप सरकार की नीतियों में परिवर्तन कराने में सार्थक है। नीतियां कौन बनाते हैं? आपका कैबिनेट ही बनाएगा, आप सभी बनाएगा। यह जो प्रश्न है जो सभा पटल पर हमने लाया है कि विश्वविद्यालयों के जो अंगीभूत महाविद्यालय जहाँ शिक्षकों की कमी थी, उस कमी को पिछले समय इन्होंने आवश्यकता आधारित व्याख्याता की नियुक्ति की, जिसकी संख्या लगभग 700 है। हमने कहा है कि भाई उसको, आपकी जब कमी है ही तो उन्हें अस्थायीकरण किया जाए। मेरे विचार ये है, और उनकी जो बहालियां हुई है अध्यक्ष महोदय, सारे नियमों के सारे अहर्ताओं को पूरा करते हुए हुआ है। चाहे आरक्षण के रोस्टर का हो, उसका पालन हुआ। विश्वविद्यालय में कमेटियां जो बनी, उन कमेटियों में भी सारी अहर्ताओं को रखा गया कि भाई उसमें एसटी के प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एससी के प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और सबसे बड़ी खासियत है कि जो लोग बहाल हुए हैं, काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उन 700 में 90% लोग झारखंड के हैं। उनके अस्थायी पते सारे मेरे पास है। तो अगर वो अहर्ता पूरा कर ही रहे हैं, वो 7 वर्षों से, कोई 8 वर्षों से, कोई 10 वर्षों से, 2017 से ही ये प्रारंभ हुआ है अध्यक्ष महोदय। 2017 से ही यह प्रारंभ हुआ है अध्यक्ष महोदय। लगभग 8 वर्ष पूरा करने को है। तो हम चाहेंगे कि सरकार जब कह रही है कि हम बहालियां करने वाले हैं, हमने भेज दिया है जेपीएससी को, तो फिर इससे ऐतराज क्यों? जब ये 8 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होल्ड करता है, ये पहले से योग्यता रखते हैं, सारी अर्हताएं पूरी करते हैं, तो इनका स्थायीकरण करने में क्या दिक्कत है, ये हमें सरकार बताए। माननीय मंत्री जी। वरिष्ठ सदस्य का प्रश्न आया, ये बुनियादी तौर पर एकदम ये नीतिगत फैसला है। तात्कालिक जरूरतों में जेपीएससी को दी गई अधियाचना के विरुद्ध नियुक्तियों में हो रही देरी के चलते सरकारों ने विभिन्न अवसरों पर अनुबंध कर्मियों के माध्यम से व्यवस्था के संचालन का प्रयास किया है। यह भी वही था। माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा, 700 लोग लगभग इसमें कार्यरत हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो बैकलॉग और जितने कुलपद थे, 2416 पदों की हम लोगों ने अधियाचना जेपीएससी को दे दी। मान्यवर, एक स्टेप या एक कदम प्रेसिडेंस बनता है आने वाले समय के लिए। हमारे वरिष्ठ सदस्य इस बात से बिल्कुल अवगत हैं कि पूरे राज्य में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बहुत सारे अनुबंध कर्मियों को राज्य सरकार ने रखा है। एक संवर्ग के लिए सरकार यदि यह निर्णय करती है कि उनके समायोजन की प्रक्रिया हो, तो हमको लगता है ये उचित नहीं होगा। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से प्रतिभागियों की चयन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में समायोजन उसके लिए घातक होगा। हम माननीय सदस्य की चिंता से बिल्कुल सहमत हैं, और हम सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहेंगे कि 8 वर्षों के उनके कार्यकाल के अनुभव व्यर्थ न जाएं। सरकार इसके संबंध में निश्चित रूप से विचार करेगी और कोई एक समुचित वेटेज देते हुए उनको नियुक्ति में कुछ प्राथमिकता देने का प्रयास करेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक उत्तर देने का ही प्रयास किया है, लेकिन मेरा एक ही
सवाल है माननीय मंत्री जी से कि मंत्री जी, आपने जो अभी अधियाचना भेजी है उस अधियाचना में इस प्रकार की कोई जिक्र नहीं है, तो एक बार बहाली की प्रक्रिया अगर प्रारंभ हो जाए और फिर हम शर्तों में यदि चेंज करें, डिफरेंसेस करें, बदलाव करें, तो कोई न कोई व्यक्ति न्यायालय के दरवाजे को खटखटाएगा और फिर जो हम वेटेज उन्हें देना चाहते हैं वो वही ड्रॉप हो जाएगा, वही गिर जाएगा। तो मेरा आग्रह होगा कि सरकार एक पहले निर्णय ले। मेरे पास अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं है कि इस राज्य में लोगों को समायोजित नहीं किया गया, कई उदाहरण इस राज्य में भी है, नर्सेस को समायोजन किए गए, हमारे पास उदाहरण। और मेरे पास अध्यक्ष महोदय लगभग 5 राज्यों की चीजें मेरे पास है अध्यक्ष महोदय, जिन राज्यों में इनको जहां जहां जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में तो अध्यक्ष महोदय 5 वर्षों में उन्हें 20 अंक देकर के सारे लोगों को एडजस्टमेंट किया गया। हिमाचल प्रदेश ने तो सीधे निर्णय लिया कि भाई इन्होंने 7 वर्षों से सेवा दी है और सारी चीज को फुलफिल करता है तो फिर उसको समायोजित क्यों न करें। हरियाणा ने भी किया, आपके मिजोरम ने किया, कई प्रदेश है जिन प्रदेशों के उदाहरण मेरे पास है। और हमें लगता है कि यहाँ भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। उदाहरण ये बनेगा कि भाई जिन लोगों की सेवा आपने ली, अभी हाल के दिनों में एक लेक्चरर जो आपके ये नीड बेस्ड लेक्चरर थे उनकी मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय, अखबारों की सुर्खियों में आया कि सारे लोगों ने चंदा करके उन्हें मदद किया। अब इस प्रकार कोई 8 वर्षों तक अपनी सेवा दे और राज्य को सेवा दे, राज्य के छात्रों को सेवा दे, इस शिक्षा में सेवा दे और उसका समायोजन हम ना करें तो फिर उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए सरकार को मानवीय तौर पर और इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समायोजन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और उनको समायोजित करनी चाहिए। आप दूसरे लोगों को भी लीजिएगा, वो भी तो वही आने वाले हैं कि भाई नेट पास होंगे और फिर पीएचडी होंगे। ये तो नेट पीएचडी होल्डर हैं ही पहले से आपके, ये तो एमएससी हैं ही अध्यक्ष महोदय। इसलिए इतने उदाहरण हमारे पास पड़े हुए हैं। सरकार से आग्रह होगा कि समायोजन के दिशा में प्रयास करे और वेटेज दे। तो आज सरकार घोषणा करे कि भाई हम इतना वेटेज देंगे कि सारे अधिकांश लोग समायोजित हो जाएंगे, वरना कई लोग तो उम्र सीमा भी पार कर रहे हैं। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने सकारात्मक उत्तर को पटल पर रखे, यही मेरा विनम्र आग्रह। माननीय मंत्री माननीय सदस्य के द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं व्यक्तिगत तौर से उस पर सहमत हूं, लेकिन नीतियों के निर्धारण के मुद्दे पर व्यक्तिगत सोच नीतियों पर प्रभावी नहीं हो सकती है। सरकार की नीति स्पष्ट तौर पर यह है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत उच्च गुणवत्ता के लोग शिक्षण या पठन पाठन के कार्य में अगर आते हैं तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोका नहीं जाना चाहिए। माननीय सदस्य की जो यह चिंता है कि अधियाचना दी जा चुकी है, तो मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि अधियाचना भेजी गई है। विज्ञापन प्रकाशन से पूर्व सरकार किसी भी नियम को या नीति को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। 2 चीजों पर मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहूंगा। पहला तो उनके प्रतिवर्ष सेवा की अवधि के अनुभव को वेटेज में परिवर्तित करने पर, और दूसरा, यदि उम्र सीमा के वजह से उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के मसले बाधित होते हैं तो वैसी स्थिति में हम लोग सहानुभूति पूर्वक पर्टिकुलर इन 700 प्रतिभागियों के लिए उम्र सीमा में छांट करने का भी कुछ न कुछ प्रस्ताव लाएंगे। तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सरकार के इस लिबरल एटीट्यूड से संतुष्ट होंगे और इसके बाद सरकार को अपना काम करने देंगे कि वेटेज क्या होगा, उम्र सीमा के छांट करने की प्रक्रिया क्या होगी। इन तमाम चीजों पर हम लोग विचार करके जेपीएससी को सूचित करेंगे। हमें लगता है कि 75% सरकार मानने को तैयार ही है। 25% और थोड़ा सा अगर चले जाए तो हमें लगता है कि पूरा इसका उत्तर मिल जाएगा। और आपने कहा कि भाई व्यक्तिगत निर्णय सरकार के नीतिगत निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। आप प्रभावी मंत्री हैं, आप सरकार की नीतियों में परिवर्तन कराने में सार्थक है। नीतियां कौन बनाते हैं? आपका कैबिनेट ही बनाएगा, आप सभी बनाएंगे। राज्य के हित में ही बनाना है, व्यक्ति ही मिलकर के समूह बनता है
और उसी समूह का कैबिनेट है, आप उसी प्रतिनिधित्व को करते हैं, इसलिए नीतियों में परिवर्तन किया जा सकता है राजनीति में, आप करें। और जो आप कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता युक्त, हम इससे डिफर करते हैं। क्या ये गुणवत्ता युक्त शिक्षक नहीं थे तो 8 वर्षों तक आपने क्या ऐसे लोगों से पढ़वा दिया जो पढ़ाने लायक नहीं था? ये तो उत्तर नहीं है। ये भी गुणवत्ता युक्त लोग हैं और ये उस प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहने वाले लोग हैं। आपको अपनी सेवा दी है, इसलिए अंत में इतना ही आग्रह होगा कि और 25% सरकार प्रयास करे ताकि इनका समायोजन हो सके। आपके सकारात्मक रुख है, मैं सरकार को इस रुख के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा फिर विनम्र आग्रह होगा कि ऐसे लोग काम कर रहे हैं, काम करने वाली की लंबी लाइन लगेगी कि सरकार में अगर हमने सेवा पहले दिया तो हमें बाद में वेटेज मिलेगा, ये भी तो एक संदेश जाएगा। तो आपके कम पैसे में भी अधिक लोग 8-10 वर्षों तक सेवा दे पाएंगे। इसीलिए सरकार से फिर से आग्रह होगा कि समायोजन के दिशा में आपका कदम बढ़े, इस प्रकार से वेटेज दे ताकि ये समायोजित हो जाए। बस इतना ही कहते हुए अपने विचार को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। चलिए एक बार विचार करिए, आगे बढ़ते हैं। माननीय सदस्य के सुझावों के आलोक में हम लोग प्रयास करेंगे कि और बेहतर निर्णय किए जा सके।